उनका रहा है और दूर दूर तक जो है चौहान साहब के नाम से इनको लोग जानते हैं और काफ़ी उम्मीद रखते हैं। कोई भी परेशानी होती है, मुश्किल होती है, तो वो यहाँ आकर के इनसे मिलते हैं। और एक तरह का एग्जाम्पल जो है वो लेफ्टिनेंट कर्नल राजवीर सिंह चौहान को लेकर के दिया जाता था कि ये देखिए एक छोटे से घर से, क्योंकि मैं आपको जो घर दिखा रहा हूँ आप देखेंगे महज 50 गज़ में बना हुआ एक घर है। कोई बहुत ज़्यादा कोई इस तरह के देखा जाए तो आलीशान या रिहायशी हालात यहाँ पर नहीं। बहुत एक तरह से देखा जाए छोटे शहर से जो है महुआ से ताल्लुक़ रखते थे, वहाँ से यहाँ पहुँचे, बहुत मेहनत करके एक तरह से उन्होंने मुकाम पाया, आर्मी में बढ़ा, गुदड़ी के लाल थे। और आज पूरे मोहल्ले में अगर आप देख सकते हैं कि हर तरफ लोग मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा जो है गमज़दा हैं, आँखों के अंदर आंसू हैं सभी लोगों के और अंतिम दर्शन के लिए बेताब हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी लोग हैं उन सबको बहुत बहुत एक तरह से कहा जाए कि दुख इस पूरे हादसे के बाद में है, क्योंकि अभी सभी लोगों को ये उम्मीद थी कि जब उनका रिटायरमेंट आर्मी से हुआ है तो तसल्ली से उनको अपने मोहल्ले वालों के पास बैठने का मौका मिलेगा, यार दोस्तों के साथ रहने का मौका मिलेगा, सभी लोग आपस में मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, जो हुआ वो सबके सामने है। इसमें जो हादसा रहा उसके बाद में सबसे बड़ा जो मुश्किल वक्त था इनके बड़े भाई के लिए वो पहचान को लेकर के था, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन काफ़ी मुश्किल था। वहाँ जो इनको बुलाया गया तो अंगूठी के ज़रिए इनकी पहचान हुई और डीएनए टेस्ट का जो है वो लिया गया। अब यहाँ पर जयपुर लेकर के पहुँचे हैं, उनके जो साथी हैं, सेना से जुड़े जो लोग हैं वो सभी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। परिवार जो है एक तरह से पूरा देखा जाए तो उनकी एक धुरी जो है घर की वो जाने से टूट सा गया है, लेकिन हिम्मत और ढांढस एक तरह से देखा जाए इन लोगों का अभी भी बहुत ही उसको सलाम करने का दिल चाहता है कि इतना बड़ा पहाड़ टूटने के बावजूद भी अपने कंधों को परिवार के कोई सदस्य झुकने नहीं दे रहे। तो ये एक तरबियत है, एक तरह की परवरिश का वो है, एक तरह के आर्मी के माहौल का वो है कि जिस तरह की सिचुएशन हो, मुश्किल हालात हों, उसके बावजूद हम सभी को जो है बहुत हिम्मत और हौसले से बने रहना। आप देख सकते हैं कि दीपिका चौहान बाहर आ रही हैं, ख़ुद बाकायदा डेकोरेटेड आर्मी पर्सन हैं और ख़ुद ड्रेस में बाहर आ रही हैं। बाहर आकर के ये है उनकी पत्नी जो है उनको सलामी देंगे। और कहीं से भी आप अगर देखेंगे तो इनके मजबूत हौसले को एक तरह से सलाम है हमारी तरफ से कि जुड़वा बच्चे इनके साथ में मौजूद हैं। और लेफ्टिनेंट एक तरह से कर्नल राजवीर सिंह राठौड़ जब इस हादसे में गए तो ये पूरी सिचुएशन जब हुई तो आप देखेंगे कि पार्थिव देह को उनको बाहर लेकर के आ रहे हैं। और जो सिचुएशन हुई है उस सिचुएशन के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे कि बाहर जो है इनके पार्थिव देह को लेकर के आया जा रहा है। और जो दीपिका चौहान हैं वो बहुत ही एक तरह से सारी मुश्किल में बहुत गमज़दा इसमें नज़र आ रही हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो सेना का एक तरह से रूल होता है कि जो कोई वीर सपूत इस दुनिया से अलविदा होता है तो विदा होने के बाद में आंखों में आंसू हैं, बाकायदा जोश और जज्बा होता है। ये देखिए जो उनकी पत्नी हैं, उनके पिता हैं, यहाँ मौजूद हैं, पार्थिव देह को बाहर लेकर के आए हैं। और यहाँ आने के बाद में सभी पारिवारिक सदस्य, मोहल्ले वाले सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह की सिचुएशन है इस सिचुएशन में कोशिश ये हो कि सभी लोगों को मौका मिले अंतिम दर्शन का। और इस मोहल्ले के, इस शहर के, इस पूरे प्रदेश के जो लाडले हैं राजवीर, उन्हें सम्मान के साथ में यहाँ से अंतिम रवानगी दी जाए। चांदपोल मुक्तिधाम के लिए रवानगी होगी, वहाँ पर जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि दीपिका चौहान जो है वो यहाँ मौजूद है। और जिस तरह की सिचुएशन है, इस सिचुएशन में परिवार अंतिम विदाई देने से अपने आँखों से आंसुओं के सिलसिले को थाम नहीं पा रहा। बहुत मुश्किल वक्त होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त होता है। इस तरह की सिचुएशन होती है परिवार के लिए। एक लंबे अरसे बाद खुशियों का एक बांध एक तरह से टूटता है, फिर उसे थामना मुश्किल हो जाता है।